ये है यूनेस्को का ऑफिशियल वेबसाइट unesco.org। चलिए ढूंढते हैं वेद के पांडुलिपि को। मैं सर्च करता हूँ, ये सर्च हो गया। पहला ही लिंक है ऋग्वेद का, इसको क्लिक करता हूँ, एक और टैब खुल गया। तो ये है ऋग्वेद का पेज, ये देखिए यहाँ लिखा है। इसको सबमिशन किया गया था 2000 और इस पीडीएफ में वेद के पांडुलिपि के बारे में सारे डिटेल्स लिखे होंगे, जैसे कि ये कहाँ से मिला, ये पांडुलिपि किसका है, कौन सी तारीख का है, वगैरह वगैरह। मैंने इस पीडीएफ को ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। चलिए इसको ओपन करते हैं। और जो सबसे पुराना पांडुलिपि है वो है 1464 का। क्या है इसका तारीख? क्या इन्होंने 500 बीसी कहा, क्या इन्होंने 1000 बीसी कहा, या क्या इन्होंने 1500 बीसी कहा, या क्या इन्होंने 3000 बीसी कहा? जी नहीं, सिर्फ 1464 एडी, यानी कुछ 600 साल पहले। और इससे एक बात क्लियर होता है कि यूनेस्को में भी वेद के 3 से 4000 साल पुराना पांडुलिपि नहीं है। पूना में अगर आप चाहें तो खुद जाके देख सकते हैं। यह इंस्टीट्यूट पूना में है और ये भी हमारे भारत के एक साइंटिफिक डिपार्टमेंट है जो धर्म ग्रंथों को संभालता है या पुराने ऐतिहासिक किताबों को संभालता है। और हाँ, ये भी हिंदू पढ़े लिखे लोग चलाते हैं जो चिल्लाते नहीं। देखिए, सबसे पुराने हस्तलिपि भंडार का रिसर्च सेंटर में है। इन्होंने कहा है कि ना ही भारत में और ना ही दुनिया में कोई भी हस्तलिपि है हिंदू धर्म ग्रंथ के जो 906 ईस्वी से पुरानी हो, और उसे लिखा गया है ताड़पत्र पे। और जो कागज पे लिखा गया है उसका तारीख है 1320 ईस्वी। ये है हमारे भारत के साइंटिस्ट्स का ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ASI का वेबसाइट। और आप खुद देख सकते हैं, इसे हमारे भारत की सरकार ही चलाती है। जो लोग ASI क्या है नहीं पता कि क्यों संस्कृत पुराना नहीं नया लैंग्वेज है। जब हम पढ़ते हैं इसे, सबसे पुराना लैंग्वेज का लिखित सबूत मिलता है अशोका के एडिक्ट्स में, और उसका लिखित भाषा है प्राकृत। ध्यान से सुन रहे हैं ना, संस्कृत नहीं, प्राकृत। प्राकृत के अलावा और भी ऐसे अशोका के शिलालिपि मिले हैं जिनमें ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज, जो कि यीशु मसीह बोलते थे, वो लैंग्वेज का प्रमाण मिला है, और एक भी संस्कृत का नहीं मिला। और इसी पेज में ऐसी ऐसी बातें ASI ने कहा है संस्कृत के बारे में, जिन्हें पढ़ने के बाद आप कहेंगे कि आज तक ये लोग हमें कितना झूठ बोलते आ रहे हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊंगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन मैं आपको जोर देके कह रहा हूँ कि आप इसे खुद पढ़िए, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि आज तक आप कितने झूठ हिंदुओं से सुनते आ रहे हैं और आपको जवाब पता नहीं था। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ASI कहती है कि सबसे पुराना लैंग्वेज उन्हें मिला भारत में वो प्राकृत है। फिर प्राकृत लैंग्वेज को आधार करके एक नया लैंग्वेज का सबूत मिला, और वो था संस्कृत। और संस्कृत भाषा ने प्राकृत को पूरी तरह हटा दिया, मिटा दिया करीब 300 ईस्वी में, या कहे तो 300 साल बाद।